अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई सुनकर कि आप लोग सब अच्छे हैं। आप सोच रहे होंगे टीचर हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। टीचर हिंदी में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज से हम हिंदी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। अब से आप इंग्लिश, मैथ, साइंस, ISL और अरबिक के साथ साथ हिंदी भी पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने मुझे पहचाना मेरी आवाज़ से? जी हाँ बच्चों, सही पहचाना। मैं हूँ अर्शिया मैम। अब से कुछ समय के लिए मैं आपकी हिंदी क्लासेस लेने वाली हूँ। तो चलिए। स्कूल में तो मैंने कई बार आप लोगों को हिंदी में बात करने से रोका है, लेकिन अब से हम हिंदी क्लास में हिंदी में ही बात किया करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी हिंदी क्लासेस में बहुत मज़ा आए और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। ये देखिए, ये आपकी हिंदी की किताब है। उससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी किताब लेकर आएँ और हमेशा जब भी हमारी हिंदी क्लास हो आप अपनी हिंदी किताब के साथ बैठें। यह देखिए, आपकी किताब कितनी सुंदर है। आपकी किताब पर पाठमाला 6 लिखा हुआ है। देखिए, पाठमाला 6, मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 6, टेक्स्ट कम वर्कबुक। आपको आपके ग्रेड के हिसाब से ही आपकी किताब लेनी है। हम ग्रेड 6 में हैं, इसलिए हम ग्रेड 6 की बुक रेफ़र करेंगे। तो चलिए हम हमारी हिंदी की पढ़ाई एक बहुत ही सुंदर कहानी से शुरू करते हैं। कहानी सुनना तो हम सभी को पसंद है, आपको भी पसंद है ना? तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने बुद्धि ये शब्द कभी सुना है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ये वाक्य कभी सुना है आपने? तो बुद्धि का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही जवाब। बुद्धि मतलब ज्ञान, नॉलेज, हमारी अक्ल, हम इसे बुद्धि कहते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या हम हमारी बुद्धि का सौदा कर सकते हैं? हमारी बुद्धि का व्यापार हो सकता है? क्या हम बुद्धि बेच सकते हैं किसी को? अब जब आपने इस सवाल को अपने दिमाग में सोच लिया है, इसका जवाब भी आपको पता ही होगा। लेकिन मैं आपसे जवाब नहीं मांगूंगी। अब हम हमारी आज की इस कहानी में इस विषय पर ही बात करने वाले हैं। यह कहानी बहुत मज़ेदार है। चलिए पढ़ते हैं। आप अपनी किताब अपने साथ ही रखेंगे। यह कहानी आपके किताब के पेज नंबर 14 पर है और यह कहानी पार्ट 2 है। पार्ट नंबर 2। मैं कहानी पढ़ूंगी, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी करूंगी, आपको कहानी समझाते हुए भी जाऊंगी। पार्ट नंबर 2, कहानी का नाम बुद्धि का सौदागर। पार्ट 2, बुद्धि का सौदागर। एक समय की बात है, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। तो बच्चों, हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा अभी। अब मैं उसे आपको समझाती हूँ। मैं पहले रीड करूँगी और फिर आपको कहानी आगे समझाते हुए जाऊँगी। तो एक वक्त की बात है, गुजरात एक जगह का नाम है। वहाँ
एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। निर्धन मतलब जिसके पास पैसे नहीं थे। तो गुजरात के एक छोटे से गांव में ऐसा एक लड़का रहता था और उसके माता पिता भी नहीं थे। उस गांव में रहने के लिए उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। आजीविका मतलब डेली जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमें ज़रूरतें लगती है, उसके पास वह चीज़ें भी नहीं थी। परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। उसके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए चीज़ें नहीं थी, लेकिन वह दिमाग से काफ़ी बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। इस लड़के ने अपने पिता से काम के बारे में कई सारी चीज़ें सीखी थी, कई बातें उसने सीखी थी। अब हम सेकंड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था बुद्धि का सौदागर। अब इस छोटे से लड़के के दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आया और वह शहर जाने की सोच रहा था। उसने ठान लिया कि अब वह इस गांव को छोड़कर शहर में जाकर रहेगा। अब वो शहर भी पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली। अब वह निर्धन था, उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, तो उसने किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ली और उस दुकान के बाहर उसने एक बोर्ड लगाया और उस बोर्ड पर क्या लिखा था? बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थीं। अब जहां इस लड़के ने अपनी दुकान लगाई थी, उसके आसपास जो दुकानें थी, वहां पर कौन सी चीजें मिल रही थी? वहां फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और दूसरी चीजें जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, यह चीजें मिल रही थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। अब जो दूसरे दुकानदार थे वो इस लड़के की मजाक उड़ाने लगे। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। भाई, यह दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अक्ल भी बेकार हो गई है। क्या कहने लगे लोग एक दूसरे को कि यह देखो, यह दुकान तो बड़े मजे की है, यहाँ अक्ल मिल रही है। भला अक्ल बिकाऊ हो सकती है? आप ही बताइए बच्चों, क्या आपने किसी दुकान में अक्ल देखी है? कोई दुकानदार अक्ल बेच रहा हो? नहीं, बट यह लड़का तो अक्ल बेच रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एकदम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। अब यह लड़का आजू बाजू के दुकानदारों की सारी बातें सुनता था, पर उसने कभी परवाह नहीं की। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी बातों का। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता। अब आजू बाजू की दुकानों में तो काफी ग्राहक आते थे, क्योंकि उन्हें फल, सब्जियां, बाकी सब चीजें खरीदनी थी। तो वह उन्हें आवाज लगाता। और किस तरह आवाज लगाता? आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी। अब वो उन्हें लालच दे रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ
बुद्धि बहुत सस्ती मिलती है और आपको बहुत काम आएगी। एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। इतना कहने पर भी वहां कोई नहीं आता था। बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। लोग उसे सुनते जरूर थे लेकिन उसकी दुकान पर नहीं जाते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। अब जब उसकी दुकान पर लोग नहीं आ रहे थे तो उसने फिर क्या सोचा कि मैं यह दुकान बंद कर देता हूँ। निश्चय करना, डिसीजन लेना। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। जब उसके दिमाग में ये विचार चल रहा था कि वो उसकी दुकान बंद कर दे, तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का, मूर्ख मतलब जो ना समझ होता है, जिससे ज्यादा अक्ल नहीं होती, बहुत ही बेवकूफ, ऐसा लड़का दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। अब जब यह मूर्ख लड़का वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर इस दुकान पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था बुद्धि का सौदागर। अब जब वह यह पढ़ रहा था तो उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। कोई फल या सब्जी होगी। अब देखिए बच्चों, वहां लिखा हुआ है बुद्धि का सौदागर, फिर भी यह मूर्ख लड़का, उसे क्या लग रहा है कि यह क्या हो सकता है, फल होगा या सब्जी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों न थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। अब बेचारा यह मूर्ख लड़का, इसके पिता हमेशा इससे क्या कहते थे कि वह निर्बुद्धि है और मूर्ख है। तो उसने सोचा अब जब यहाँ बुद्धि बिक ही रही है, यहाँ बुद्धि मिल रही है, तो क्यों ना मैं यही खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे। अब यह देखिए बेचारा लड़का पहुंच गया है बुद्धि के सौदागर के पास और वो क्या मांगता है, एक सेर बुद्धि, और पूछता है कि एक सेर बुद्धि कितने पैसे लोगे आप। अगर मैं आपसे एक सेर बुद्धि खरीद रहा हूं तो आप वो कितने में बेचोगे। तो यह दुकानदार मतलब हमारा बुद्धि का सौदागर, यह लड़का उत्तर देता है, मैं बुद्धि तौल कर नहीं उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूं। सुनिए अब आप लोग, क्या कह दिया इसने कहा कि वह बुद्धि तौल कर नहीं, माप तौल कर वो बुद्धि नहीं बेचता, वो किस्म के हिसाब से बेचता है। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। देखिए कितना अच्छा व्यापारी है, वह लालच दे रहा है। वह इस मूर्ख लड़के को कहता है कि मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए। तो अब हमारी लास्ट लाइन पढ़ते हैं हम। तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। अब इस मूर्ख लड़के के पास सिर्फ एक ही पैसे थे इसके पास, तो उसने कहा एक पैसे में जो भी बुद्धि आती हो तुम मुझे वो दे दो। सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। अब ये लापरवाही हुई है ना, एक तो वो बुद्धि खरीदने निकला है और उसमें वो कह रहा है कि मेरे पास एक पैसे हैं तो आप एक पैसे में जो भी बुद्धि मिलती हो वो मुझे दे दो। चलिए अब हम देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है, वह एक पैसे से किस तरह की बुद्धि खरीदता है। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। क्या लिखा हुआ था उस पर्ची पर? जब दो लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है।
अब जब सेठ का मूर्ख लड़का उस दुकानदार से बुद्धि लेने जाता है और वह कहता है 1 पैसे में जो भी बुद्धि हो वो मुझे दे दो, तब क्या करता है सौदागर लड़का एक कागज की पर्ची निकालता है और उस पर यह लिखा होता है जो अभी मैंने पढ़ा। क्या लिखा हुआ होता है? जब 2 लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चों? जब 2 लोग झगड़ रहे हो तो हमें वहां खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि वो किस तरीके से झगड़ रहे हैं? नहीं, ये तो हम सब ने सीखा है। हमने हमारे अब्बू मम्मी से, टीचर्स से, सभी ने हमें सिखाया है कि खड़े होकर किसी का झगड़ा देखना बुरी बात होती है। यह लड़का तो एक सीख दे रहा था सेठ के बेटे को कि जब भी तुम कहीं से जा रहे हो और कोई 2 लोग झगड़ रहे हो तो तुम वहां खड़े होकर झगड़ा नहीं देखोगे, इसमें बुद्धिमानी नहीं होगी। वो पर्ची लेकर सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंच गया और अपने पिता को वह पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। देखिए इस सेठ के बेटे को, वह सौदागर लड़के से वह पर्ची ले लेता है और खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और अपने पिता से कहता है, ये देखिए मैं 1 पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबा दिया। अब जब यह मूर्ख लड़का अपने पिता को वह पर्ची देता है और जैसे ही पिता वह पर्ची पढ़ते हैं वह तमतमाकर बोले, तमतमाकर मतलब बहुत ही गुस्से में आकर बोले, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा बच्चों, ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये सब हमें पहले से पता है। तो पिता बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, ये जो बात सभी को पता है, तू वो पैसे देकर खरीद कर लेकर आया है, तूने मेरा 1 पैसा डुबा दिया। अब यह कहानी उस वक्त की है जब 1 पैसे की भी बहुत कीमत होती थी। तो हम कहानी में अब आगे बढ़ेंगे। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। अब सेठ बहुत गुस्से में था। वह तुरंत ही सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला। अब सेठ तो बहुत गुस्सा था, तो वह दुकान पर जाता है और सौदागर लड़के से बहुत ही बुरी तरीके से बातचीत करता है, बहुत बुरा भला कहता है और कहता है, तुम लोगों को ठग रहे हो, तुम सभी को बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। वह अपना 1 पैसा वापस मांगता है सौदागर लड़के से। अब देखिए जवाब में वो क्या कहेगा। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है, लड़के ने कहा। अब सौदागर लड़का तो सही कह रहा है, आपका बेटा मुझसे आकर अक्ल खरीद कर ले गया, तो मैंने उसे अक्ल दी और पैसे ले लिए, तो मैं आपको पैसे वापस क्यों दूं? ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, ये लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। अब सेठ ने तो गुस्से में वो पर्ची फाड़ भी दी थी, तो उसने वो पर्ची के फटे हुए टुकड़े सौदागर लड़के को वापस दिए और कहा, ये लो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी अक्ल तुम्हारे पास रखो, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। अब यह सौदागर लड़का तो काफ़ी समझदार था। इसने क्या कहा, मुझे यह पर्ची वापस नहीं चाहिए, मुझे पर्ची वापस
नहीं चाहिए, मुझे मेरी सीख वापस दो। और वो सीख तुम मुझे कैसे वापस दोगे? तुम एक पर्ची पर लिखोगे कि तुम्हारा बेटा मेरी अक्ल का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। जब भी दो लोग झगड़ा करेंगे तो वो वहीं खड़े रहकर तमाशा देखेगा, क्योंकि मेरी चिट्ठी में तो लिखा हुआ था कि अगर दो लोग तमाशा कर रहे होंगे तो वहाँ से निकल जाएगा। इसी में बुद्धिमानी है। तो अब आप मुझे यह एक पर्ची पर लिख कर दो। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। अब सेठ तो वैसे भी बहुत गुस्से में था, तो उसने क्या किया, उसने उस पर्ची पर लिखा कि मेरा बेटा कभी भी तुम्हारी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेगा, और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर कर दिए। इसी तरीके से वो सौदागर लड़का भी खुश था और सेठ भी खुश था। दोनों लोग आपस में मान गए और सेठ अपने पैसे लेकर बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। अब यह कहानी का अंत नहीं है। सेठ तो खुश हो गया, उसे अपने पैसे वापस मिल गए, और दुकानदार, जो सौदागर दुकानदार है, वह उसके पास तो एक पर्ची है जिस पर लिखा हुआ था कि सेठ का लड़का कभी भी उस सौदागर लड़के की अक्ल का, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करे। हमारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस कहानी में आगे और भी बातें हैं, लेकिन हम आज यहीं रुकेंगे, और इस कहानी में आगे क्या होता है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप यह सीख ज़रूर याद रखिएगा, जब दो लोग झगड़ रहे हों तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले हफ्ते। तब तक के आप अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।